बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि क्वार्क क्या होते हैं। मतलब जो मूल कण होते हैं, मूल कणों से भी छोटे कुछ कण पाए जाते हैं जिसे क्वार्क कहते हैं। क्या बोला? मूल कणों से भी छोटे कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं। और उन क्वार्क के बारे में ब्रीफली आपने पढ़ लिया है। कब? प्रीवियस लेक्चर में। तो प्रीवियस बहुत सारे लेक्चरों में आपने बहुत गजब का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपने लगाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम सीक्वेंस में बढ़ते हुए चलते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, मतलब आपने सुना होगा कि पदार्थ होते हैं, पदार्थ को क्लासिफाई भी किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। लेकिन पदार्थों का वर्गीकरण होने से पहले हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन की ही क्यों बात करेंगे? क्योंकि किसी भी पदार्थ का वर्गीकरण हम फ्री इलेक्ट्रॉन के बिना इंफॉर्मेशन के, बिना इसके प्रॉपर नॉलेज के हम किसी भी पदार्थ को क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब हम बिना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किसी चीज़ की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? चलो आप बता दो जितना जानते हो। चलो जल्दी बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? चलो जल्दी बोलो भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप किसे कहते हैं? चलिए मैं बोलता हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं और पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप भी जानते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है? नाभिक पाया जाता है ना। मान लीजिए ये नाभिक है और उसके बाहर बहुत सारे कोष होते हैं, सेल होते हैं, और उन सेलों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। ये जो आपका मान लेता हूँ ये नाभिक है बड़ा सा, ये जो आपका नाभिक है इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि किसी भी कण में, परमाणु में नाभिक भी पाए जाते हैं, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, इसका आवेश कितना होता है, इस पर कितने आवेश होते हैं, इसका आकर्षण बल कैसा होता है, तो इन सारी चीज़ों का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा? हाँ, प्रीवियस लेक्चर में। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखिए हम बताते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन को छोड़ दो, इसके पास सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रांग आकर्षण बल होता है। क्या होता है? स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स। इसके पास स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज़्यादा ही इसके अट्रैक्शन में होते हैं। इनके पास ज़्यादा आकर्षण बल होता है, ये बहुत आसानी से इधर उधर मूव नहीं कर सकते। मतलब इनमें अस्थायित्व ज़्यादा होता है, ऐसा समझो आप। इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये दूर होते जाते हैं इनमें स्टेबिलिटी कम होती जाती है। और ये जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन जो बहुत स्ट्रांगली नहीं बंधे होते हैं, लेकिन ये मुक्त होते हैं। क्या करने के लिए? परिक्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। क्या करने के लिए? परिक्रमण करने के लिए, घूमने के लिए ये क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। लेकिन कहाँ? बाहरी सीमा के अंदर ही, इस न्यूक्लियस के, नाभिक के बाहरी सीमा के अंदर ही। ऐसा नहीं कि ये कहीं भी घूमने चले जाएं। इनका मन क्या? बस ये पिकनिक पे निकल गए। इनका मन क्या कि ये चल रहे हैं, अब लखनऊ से टूर निकाल देते हैं। कहाँ के लिए? गोवा के लिए। गोवा नहीं जाएंगे ये क्या करेंगे? लखनऊ के दायरे में ही रहकर ये क्या करेंगे? फ्रीली, मुक्त रूप से भ्रमण कर सकते हैं। बस ये फ्री होकर के चल सकते हैं। इनमें क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इनमें वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है? वो वीक होता है। क्या होता है? वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो वीक होने की वजह से ये क्या करते हैं? परिक्रमण कर सकते हैं, परिभ्रमण कर सकते हैं, इजिली ये इधर उधर मूव ऑन कर सकते हैं। तो जो ये इजिली मूव ऑन कर पा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन इजिली मूव ऑन कर पा रहे हैं, इजिली घूम पा रहे हैं, अपने मन के हिसाब से चल पा रहे हैं, लेकिन अंदर वाले तो अपने मन से भी नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर वाले अपने मन से चल पा रहे हैं, इन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जल्दी बोलो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यानी कि किसी भी चालक में जो बाहरी कोष में, बाह्य कोष में, एकदम बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त रूप से परिसीमा के अंदर भ्रमण कर सकते हैं, चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब भी हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहें तो तुरंत आपको समझना है कि बात में क्या कह रहा हूं। जब भी मेरे मुंह से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले तो आप तुरंत समझ जाओ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आप तुरंत कल्पना कर लिया करो, आपके मन में चल जाए। जब मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहता हूं तो आपके बारे में कल्पना चल जानी चाहिए।
जब आप स्कूल के बारे में सोचते हैं तुरंत याद आ जाता है फिजिक्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, मैथ चलेगा, बायो चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, फर्स्ट पीरियड, ये है ना पूरी बात। जैसे मामा की बात कर लिया तो मामा की पूरी फैमिली के बारे में आपको मन में चल जाता है, अरे मामा का घर ऐसा, मामा का घर ऐसा, वो मतलब समथिंग 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 नहीं, बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो उसी तरीके से आप फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बोलूँ तुरंत समझ जाइए, इतनी सारी गाथाएं जो अभी मैंने 5 मिनट बोली, ये सारी गाथाएं फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम सुनते ही आपके मन में चलना चाहिए। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम सुनते ही आपके मन में चलना चाहिए। आपको बताऊं थोड़ा सा, मेरा नाम राघवेंद्र पांडे है और जे कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी लर्निंग बढ़ाने के लिए लगातार हमको देख रहे हैं, इसका मतलब आप क्यूरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपने लाइफ के में बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट को इतना प्यार से, इतना स्मूथली, इतना धीरे धीरे मैं क्लियर करता हूं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं पदार्थों के वर्गीकरण में, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। किसकी बात कर रहा हूं? क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। अब इन सब्सटेंसेस को क्या करना है? क्लासीफाई करना है। एक्चुअल में ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कंडक्टर, मैं एक एक की बात करूंगा। दूसरा होता है आपका देख लूं मैं, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर। कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अगला होता है हमारा सेमी कंडक्टर, नहीं पहले परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक की बात की जा रही है। डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत। हाँ, कंडक्टर मतलब चालक होता है, इंसुलेटर मतलब अचालक होता है। क्या है भाई? अचालक। और डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है परावैद्युत। परावैद्युत किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, बताता हूं अभी। थोड़ा सा रुक जाओ, आप पूरा चारों टाइप एक्सप्लेन करेंगे। और अगला होता है सेमी कंडक्टर। अर्धचालक। अगर आपने मेरा क्लास लिया होगा 10th में, तो 10th में मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाया था। क्या किया था? मैंने इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया था। हाँ, हो सकता है मैं थोड़ा आगे पीछे करके समझा दिया हूं, ये हो सकता है। चलो अब चालक किसे कहते हैं? जिसके पास खूब बहुत ज्यादा, क्या, बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने कहा था मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते ही आपके मन में चल जाना चाहिए। जिसके पास बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा होते हैं कि इजिली हल्का सा भी इसमें क्या क्या दिया जाए, चार्ज दे दिया जाए या हीट दे दिया जाए, तो ये क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं फटाक से, टाइम नहीं लेते। इसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें जो इसकी चालकता होती है वो बहुत अधिक होती है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब चालकता का अधिक होना। ठीक है ना? मतलब बहुत अधिक चालक होते हैं। दूसरी बात करें, जैसे हाँ, इसमें जैसे हम कुछ पदार्थों की बात कर लें, जैसे हम चांदी की बात कर लें। अगर हम बात करें तांबे की बात कर लें, तांबे का तार आपने देखा होगा, चांदी का तो तार नहीं देखा होगा, लेकिन तांबा देखा होगा। तांबे का तार आपके घर में आता है ना, वायरिंग कराने के लिए। अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम भी आप तो यूज करते हैं, एल्युमिनियम के भी तार आपके पास आते हैं। अगर हम बात करें तो आयरन की बात कर लो, आयरन के भी तार आपके पास आते हैं, है ना। तो इस सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इसे हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक। अब हम बात करने वाले हैं अचालक की। किसकी बात करेंगे? अचालक की। अचालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती ही नहीं है। अब देखो, ऐसा मत बोलो क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। नगण्य होते हैं, बहुत कम। क्या? बहुत कम। कम नहीं, बहुत कम। कम नहीं, क्या? बहुत कम होते हैं।
जल्दी बोलो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम नहीं होती है, बहुत कम होती है, मतलब नगण्य के बराबर, ना के बराबर होती है, पर होती जरूर है, चाहे थोड़ा ही सही। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, अचालक जो होते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइइलेक्ट्रिक में तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी अगर हम विद्युत क्षेत्र में उठा करके रख दें तो। क्या डाइइलेक्ट्रिक में अगर हम विद्युत क्षेत्र में उठा करके उस ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन इसमें किसी भी कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं होगी, अचालक में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियरिटी आ रही है। जैसे मैं बात करूं चमड़े की, चमड़ा एक क्या है, जैसे मैं बात करूं चमड़े की तो चमड़ा क्या है, एक अचालक है। अगर हम बात करें गंधक की तो गंधक क्या है, एक अचालक है। अगर हम बात करें वेकेलाइट की तो वेकेलाइट क्या है, एक अचालक है। वेकेलाइट क्या है, एक अचालक। ये सारी चीजें क्या हैं, अचालक हैं। चालक में मैंने क्या बताया, याद करो। देखो एक बात बोलूं, मेरे क्लास को लेने का मतलब अभी इसी वक्त याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। ये मान लो कि आपके पास दोबारा कोई चांस नहीं है, यही लास्ट मोमेंट है, इसी मोमेंट पर आपको याद करना है, तैयार करना है, और इसी मोमेंट पर आपको अपने आप को प्रदर्शित करना है, क्या करके, रेडी करके एग्जाम देना है। ऐसा मान करके पढ़ोगे, मान लो कि इसके बाद जिंदगी नहीं है, आज ही पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, आज ही समय है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। चलो, मैंने क्या कहा, चालक वो होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, यानी नगण्य होते हैं, अचालक होते हैं। जो चालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का और इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है। क्लियरिटी आ रही है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो मुझे अब बताओ आप, मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे डाइइलेक्ट्रिक की। किसकी बात करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक। हम बात करेंगे परावैद्युत की। परावैद्युत क्या होते हैं, परावैद्युत वे सारे परमाणु होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, होते हैं, लेकिन इनके फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली बंधे होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रांगली बंधे होते हैं, स्ट्रांगली बंधे होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं, ध्यान से देखो, मैंने कहा ना स्ट्रांगली बंधे होने का मतलब ये नाभिक के पास होते हैं। क्या होते हैं, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक के पास होते हैं। क्या बोला मैंने, कि ये नाभिक के पास होते हैं और बहुत स्ट्रांग आकर्षण बल होता है। ये मतलब इनमें जो आकर्षण बल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, या बहुत प्रबल कह सकते हैं आप, कि इनका जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। और अगर इनके बीच में आकर्षण बल बहुत प्रबल है तो ये मुक्त रूप से क्या नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। इसका मतलब इसमें भी क्या पाए जाते हैं, नगण्य पाए जाते हैं। क्या नगण्य पाए जाते हैं, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, नगण्य पाए जाते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। लेकिन आप कुछ करिए, हो सकता है अगर इनमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करना चाहें तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसको उठा करके हम कहीं वैद्युत क्षेत्र में रख दें, कहाँ रख दें, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम इनको उठा करके कहीं रख देते हैं तो इनके पृष्ठों पर क्या होते हैं, इनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित होने लगते हैं, पृष्ठों पर आवेश प्रेरित होने लगते हैं। ध्यान से देखना, प्रवाहित होते नहीं हैं, महसूस होने लगते हैं। क्या, आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं पर आवेश प्रेरित होने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं कि हाँ यहाँ भी चार्ज है। और अगर चार्ज है तो जब चार्ज होगा तो वहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी। इसका मतलब पृष्ठों पर उसके क्या होते हैं, आवेश प्रेरित होने लगते हैं, इसीलिए इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या बोला मैंने, इसीलिए इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, जल्दी बोलो, क्लियरिटी आ रही है। जैसे अगर हम इनकी बात करें स्पष्ट शब्दों में, अगर हम शॉर्ट में बोलें कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव के बिना वैद्युत चालन संचरित होता है। क्या होता है, वैद्युत प्रभाव के बिना वैद्युत प्रभाव के क्या नहीं हो सकता, चालन संभव नहीं है। इसे हम कहते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक। क्लियरिटी आ रही है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं किसके, डाई इलेक्ट्रिक के, डाई इलेक्ट्रिक के यानी परावैद्युत के कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैं बात करूं मोम की, किसकी बात करूं, मोम की। अगर मैं बात करूं किसकी, कांच की। अगर मैं बात करूं किसकी, कागज की।
कागज भी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है, ध्यान रहे। कांच है, मोम है, कागज है, या मैं बात कर लूँ रबड़ की, तो ये सब क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक है। जल्दी बोलो, ये सारे के सारे क्या हैं, डाई इलेक्ट्रिक है। क्लियरिटी आ गई। अब हम बात करेंगे अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर की। किसकी बात करेंगे, सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब आधा चालक है ना, मतलब वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन कम है। क्या बोला, कम है, बहुत कम नहीं कहा मैंने, नगण्य नहीं कहा मैंने, कम कहा है। क्या कहा, हमने कहा कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं पर क्या है, इनकी संख्या क्या है, कम है। जल्दी बोलो, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन इनकी संख्या क्या है, कम है। और इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसीलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो हो सकती है। क्या होगी, लेकिन कम होगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कम होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कम होगी। अगर विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा तो ये क्या होंगे, जल्दी बोलो, ये क्या होंगे, अर्धचालक होंगे। अब अर्धचालक किसे कहेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल होंगे ना, जल्दी बोलो, कुछ एग्जाम्पल होंगे। जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन की, किसकी बात करूं, सिलिकॉन। मैं बात करूं जर्मेनियम की, अगर मैं बात करूं और किसी की तो कर सकता हूं। किसकी बात करूं, जल्दी बोलो, कार्बन की। किसकी बात कर सकता हूं, कार्बन की। अगर मैं बात करूं तो सेलेनियम की भी बात कर सकता हूं। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, जल्दी बोलो, ये सारे के सारे क्या हैं, सेलेनियम। गड़बड़ लिख दिया, गड़बड़ लिख दिया मैंने, सेलेनियम मैंने गलत लिख दिया भाई, सेलेनियम, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो अर्धचालक में आते हैं। लेकिन जब कुछ दिन बीतने तो आपको क्या इंट्रिंसिक एक सेमीकंडक्टर आएगा। सेमीकंडक्टर जब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, चालक पढ़ाया जाएगा, ये अलग अलग चैप्टर आएंगे। जब सेमीकंडक्टर आएगा तो जर्मेनियम का आपको एक्सपेरिमेंट भी सिखाया जाएगा कि ये कैसे ओवरलैप करते हैं, इनकी ओवरलैपिंग भी आपको सिखाई जाएगी। बस क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने लर्निंग को एक्सीड करने के लिए कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। तो आप लोग आते हैं, लगातार सीखते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। इसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रहे, अगर आपने एंजॉय कर लिया है तो अपने फ्रेंड को भेज करके एंजॉय करा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।